कहानी क्या होता है, लाइन एंगल में क्या होता है, एक होता है क्या, एक होता है क्या कोरस्पोंडिंग एंगल, एक क्या होता है करस्पोंडिंग एंगल। लिखिएगा कोरेस्पोंडिंग एंगल। कौन सा एंगल? कोरेस्पोंडिंग एंगल। कोरेस्पोंडिंग एंगल उसको बोलते हैं जिसका, टेंथ में आप लोग पढ़े होइएगा, जिसका सामने वाला एंगल क्या होता है, बराबर होता है। सामने वाला एंगल कोण क्या होता है, बराबर होता है। ये कोण इस कोण के क्या है, आपस में बराबर। अगर ये मान लो x रहेगा तो ये कितना होगा, x रहेगा। कोई दिक्कत? जैसे मान लीजिए ये अगर 40 डिग्री रहेगा तो ये कितना होगा, 40। ये अगर मान लो ये 50 रहेगा तो ये कितना रहेगा, 50। समझ में आया? तो इसको बोलते हैं कोरेस्पोंडिंग एंगल। आप कहिए कि सर ये दो लाइन क्या है, ये दो लाइन पैरेलल लाइन है। ये दो लाइन क्या है, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन उसको बोलते हैं वैसा लाइन जो आपस में कभी ना मिले, जो आपस में कभी नहीं मिले, और इस दोनों के बीच का दूरी क्या रहे, समान रहे। तो स्टार करके लिखो पैरेलल लाइन। समानांतर जिसको पढ़े आप लोग, हाँ समानांतर रेखा, हाँ लिखो। कथी हुआ, कथी हुआ, बोलो ना, बोलो ना। पैरेलल लिखो, पैरेलल लाइन। पहले यहाँ से लेके अति, पहले इसको नोट डाउन कर लो तो बताते हैं। पैरेलल लाइन लिखिए और हिंदी में लिखिए वैसा लाइन, वैसा दोनों वैसा लाइन, वैसा लाइन जो दोनों के बीच की दूरी समान रहे। वैसा लाइन जो दोनों के बीच की दूरी क्या रहे, समान रहे, कि बीच की दूरी समान रहे। और वह लाइन, और वह लाइन जो दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी क्या रहे, समान रहे, और वो लाइन आपस में कभी ना कटे, लाइन आपस में कभी ना कटे। कोई दिक्कत? आपस में कभी ना कटे, ठीक है। तो इसको क्या मतलब, इस दोनों के बीच की दूरी क्या है, समान है। जैसे मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक अगर दूरी 4 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का भी दूरी क्या होगा, 4 होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक का भी दूरी क्या होगा, 4 होगा। दोनों कभी कटेगा, आपस में नहीं कटेगा। तो इसको क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन। इसको क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन। कोई दिक्कत? क्या बोलेंगे उसको, देखिए यहाँ पे पैरेलल लाइन, फिर से समझ जाइए। पैरेलल लाइन किसको बोलते हैं, जो दोनों लाइन आपस में कभी ना कटे और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो, समान हो। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो, समान हो। जैसे यहाँ पे अगर ए रहे तो यहाँ पे भी क्या होगा, ए रहेगा। यहाँ पे भी क्या रहेगा, ए रहेगा। और ये लाइन आपस में क्या होगा, बढ़ता हुआ आगे की ओर चला जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ेगा। अब कहिए कि सर पैरेलल लाइन हमको तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे आता है, अब ये लाइन कभी नहीं। अब जैसे मान लो ये लड़का वाला है, ये कौन है, लड़का वाला जा रहा है, ये कौन है, लड़की वाली जा रही है। अब इस दोनों को मिलाने का काम किसका है, अगुआ का है। अरे अगुआ का है ना। तो दो पैरेलल लाइन को मिलाने का काम को क्या बोलते हैं, अगुआ। और अगुआ को ही बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। इसको लाइन को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। समझ में आया? कौन सा लाइन, ट्रांसवर्सल। वह दो लाइन को मिलाने वाले, दो पैरेलल लाइन को जो मिलाएगा उसी को बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ये जस्ट लाइक है अगुआ, ये ने मुंह घुमाइले है, ये ने मुंह घुमाइले है, दोनों को मिलाने का काम है, ठीक है। पल्ले पारा, हाँ। तो ये क्या होगी, अगुआ। इसको बोलते हैं पैरेलल लाइन। समझ में आया? और दोनों पैरेलल लाइन किसको बोलते हैं, दोनों के बीच की दूरी समान रहे। बिना ट्रांसवर्सल लाइन के क्या दो पैरेलल लाइन मिलेगा, नहीं मिलेगा। आपसे पूछा जाएगा दो पैरेलल लाइन को मिलाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन।
ठीक है, चलिए इतना को नोट डाउन कर लीजिए। मच्छर काट रहा है। ट्रांसवर्सल का हिंदी हमको नहीं मालूम है। और बिहार बोर्ड के बच्चे के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है ना, कि इंग्लिश में समझ में आ रहा है तो एग्जाम में इंग्लिश में लिख दो, और हिंदी में समझ में आ रहा है तो एग्जाम में हिंदी में लिख दो। एसएसटी इंग्लिश में समझ आ रहा है तो इंग्लिश में लिख दीजिए, मैथ इंग्लिश में समझ आ रहा है तो इंग्लिश में लिख दीजिए। लेकिन सीबीएसई में वैसा नहीं है। सीबीएसई में अगर इंग्लिश में लिखिएगा तो सारा के सारा आपको इंग्लिश से लिखना होगा। नहीं, वैसा नहीं है, आपको जो मन है उसमें लिख सकते हैं। अरे आपको मन करता है बिहार बोर्ड में एसएसटी हिंदी में देने का तो आप हिंदी में दे सकते हैं। आपको मन करेगा मैथ्स इंग्लिश में देने का तो आप इंग्लिश में दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आजकल के बच्चे लोग को मेंटेलिटी क्या हो गया है ना, कि 10th हम बिहार बोर्ड है तो बिहार बोर्ड वाला पढ़ेंगे, हिंदी मीडियम वाला। अरे नालायक, कितना दिन इंग्लिश से भागेगा। आप लोग इंग्लिश से भागे हुए हैं तब ना ये दशा देखना पड़ रहा है। शुरू से अगर इंग्लिश से भागे नहीं रहते, तन के मन के पढ़ते, तो ये दशा देखना पड़ता नहीं पड़ता। तो उस बच्ची को समझाओ, जाना तो कहना कि अरे दोनों में समझो, इंग्लिश में रहे फिर भी समझो, हिंदी में रहे फिर भी समझो। और बोर्ड में क्वेश्चन इंग्लिश में भी रहता है और हिंदी में भी रहता है। आपके घर के बगल के है वो, कितना दूर घर है? अच्छा, वही पूछ रही थी कि तुम बताई है। ओ, अच्छा, गोल्डी को जानती हो? तो गोल्डी को जानते तो आ ही जाएगी। वही और उसको ज़्यादा प्रॉब्लम लगेगा। देखो और ये है, अगर मान लीजिए आपके थ्रू अगर आ रहे हैं तो माइक में नहीं बोलेंगे। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम अगर है उसके पास, मतलब पेमेंट का वही इशू है, तो बिहार में तो वही 500 कर देंगे आपके थ्रू, और क्या है। लेकिन दूसरे के लिए नहीं है, जैसे आप लोग का कर दिए थे 200 रुपया कम कर दिए, 800 से 200 लेके कम कर देंगे, लेकिन सबका नहीं करेंगे। उसी के लिए तो माइक में नहीं बोल रहे हैं। इसका कभी कभी प्रॉब्लम को भी समझा जाता है, वही समझ लीजिए। अगर अगर देखो, अगर उसके पास देखो है ना कि पैसा वाला बच्चा है, उसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब उससे 700 ले लेंगे। लेकिन अगर मालूम चला है कि उसकी स्थिति थोड़ा खराब है, 500 कम क्या ले हम? कहाँ कहाँ 1000 1200 चार्ज हम देते हैं सबसे, 2-2000 रुपया लेते हैं। चलिए बनाइए, उनको जाके बोल दीजिएगा अगर आना होगा तो आज से आइएगा, आने के लिए बोल देना 3 बजे से क्लास आने के लिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन, गोल्डी को कैसे जानती है फिर? गोल्डी को कैसे जानती है? ओ, अच्छा, कैसे लीटर दूध देते हैं? गाय है कि भैंसी रखी हुई है वो? तब तो होगा तो हम भी ले लेंगे दूध। का है? ट्रांसवर्सल लाइन समझ में? आ शहर में गाय है ये नहीं है तो देखिए, ये दोनों लाइन के एंगल, इसको क्या बोलते हैं, एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स। अगर मान लीजिए, और सुन लीजिए, एक कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब हमको बताइए क्या
कि स्ट्रेट लाइन किसको बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी रेखा। जिस रेखा के नहीं, जिसका जिसका एंगल क्या हो, 180 डिग्री का हो, जिसका एंगल क्या हो, 180 डिग्री का हो, उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन। उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन। लिख लो इसको। और यही दो कॉन्सेप्ट से सारा क्वेश्चन बना देंगे। कॉन्सेप्ट तो बहुत सारा है, ठीक है, लेकिन सारा कॉन्सेप्ट जानिएगा कंफ्यूजन हो जाइएगा। इससे अच्छा है कि कहे नहीं एक को जाने सारा बना ले। अगर ये क्वेश्चन बताइए, अगर अगर ये अगर 60 डिग्री का है तो ये कितना डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। अरे ये स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा। सीधी रेखा कितना डिग्री का होता है? 180 डिग्री। तो ये 60 हो गया, तो 180 में से 60 घटाएंगे तो कितना बच गया? 120 ना। नहीं समझ में आया? अगर यह अगर यह अगर यह 40 डिग्री का है तो यह कितना डिग्री का होगा? 140। समझ में आया? लिखो इसको, लिख लो, पूरा एग्जाम्पल सही दिया, सब लिख लो। आजकल का जमाना है ना, भलाई का जमाना नहीं है। किसी को अच्छा बात भी बताइएगा ना तो वो सौरे पर चढ़ जाता। मैं आपको बारे में नहीं बोलना। एक है, अब ऐसा ऐसा लोग हो गया कि हमको कहता है कि तुम अपना यूट्यूब चलाना बंद करो, ज्ञान का भंडार बांटना बंद करो। हाँ, ये तो हमको बोलता है कि आप ज्ञान का भंडार अपना बांटना बंद कीजिए, यूट्यूब चलाना सब। लिख लिए? चलिए आगे की ओर चलते हैं। जैसे अब क्वेश्चन देगा ये वाला, अब ये क्वेश्चन देगा, दिमाग लगाना है। आए, मार कह रही है उसको, बस छोड़ देते हैं, रुको। अगर मान लो यह 60 डिग्री है तो यह कितना डिग्री होगा? 60 होगा। कैसे? करस्पॉन्डिंग एंगल से सामने वाला एंगल बराबर होता है। मुंह एने में घुमा ले तो ये मुंह एने में घुमा ले, कोई दिक्कत? अगर मान लो अगर मान लो यह यह अगर 120 डिग्री है तो यह कितना डिग्री होगा? 120 किसको बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल सामने वाला एंगल ना होगा? तो ये सामने वाला एंगल है। हाँ, तो सामने है, तो सामने देखो, सोचो, दिमाग लगाओ। देखिए ये क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन कितना डिग्री का होता है? तो ये 120 हो गया, तो कितना हो गया? 60। और ये 60 तो ये हो 60। समझ में आया? नोट डाउन करो, नोट डाउन करो। पैसा कौड़ी किसको? अरे कोई मिलेगा तो हम बता देंगे। काहे कि सबसे पहली बात है कि हमारे बैनर पर लिखा हुआ है सीनियर क्लास, तो जूनियर क्लास के लिए पूछने आएगा कभी?
ठीक है, अगर कोई ऐसा मिलेगा तो आपको हम बता देंगे। वो मिलवे नहीं करता है, इसको भेज दो। कौन स्कूल में है? हाँ, उसमें किस क्लास को पढ़ाना है इसको? जाके पढ़ा दो तो। हाँ, 5 घंटा स्कूल में पढ़ाना है? बाप रे बाप। चलो दूसरा क्वेश्चन। अगर आप बताओ, अगर ये x+4 बराबर 6 है तो x का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू क्या होगा? बनाओ। अरे कम से कम बेसिक वाला बैच आप लोग पढ़ लीजिएगा ना। मेरा जो बेसिक वाला है, 1 मई वाला बैच, 1 मई वाला बैच जब पढ़ लीजिएगा, जब आप यहाँ से पढ़ के जाइएगा तो आप इतना आती है कि आप क्लास 8 तक के लड़का को क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। अरे कम से कम नौकरी के चलते ना तो कम से कम ट्यूशन के चलते पढ़ लीजिए। क्या? हाँ, ये सब 9th जब पढ़ रहे हैं, बताइए, ये सब पढ़े हुए रहिएगा तो 9th का लेगा को नहीं पढ़ा दीजिए। हाँ हाँ, तो वही बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि हमसे पढ़ते हैं और वो पढ़ाते भी है, तो अच्छा है ना कि कम से कम मेरा कॉपी करता है सब, अच्छा लगता है ना। तो कम से कम सीखे हुए रहिएगा तब ना। आप किसी के पास जाइए, कहिए कि हमारा छठा पढ़ाओ सतना, ऐसा थोड़ी होता है। अपना बैच वगैरह सब जो है तो ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग भी, और जितना आपके फ्रेंड्स लोग हैं जिसका कहिएगा कि मैं तुम्हारा ढक्कन है, गोबर हो गया है, आओ एकेडमी आओ और ज्वाइन करो। देखिए, टैलेंट आपके पास है तो टैलेंट कभी छिपाना नहीं चाहिए, लेकिन आजकल हमको धमकी मिलने लगा है कि अपना ज्ञान को भंडार को बंद कीजिए। कहो कोई बात नहीं, धमकी देके क्या करेगा मेरा। ई करस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। चलो, अब x+4 है, ये एंगल बराबर होगा? अरे बोलो। x+4 बराबर 6, तो x बराबर 6 - 4 यानी 2, यानी x बराबर क्या होगा, 2। कोई दिक्कत समझ में आया? जैसे x+2 और इधर है 2x - 6। अब बताओ x बराबर क्या होगा? पेमेंट दे रहा 5 घंटे का। हाँ, बाप रे बाप, वो 5 घंटा समय देना। तो अब नहीं मिलता स्कूल समय क्या? हमको आज से मेरी शुरू से बोला जा रहा है कि तुम निकले ना इंटरनेट, तब से भेजिए स्कूल में। हाँ, मेरी मम्मी नहीं जानती। हाँ, ठीक नहीं है तो इससे अच्छा तो चुन्नी लाल था। चुन्नी लाल कितना देता? नहीं सर, बेकार है, उससे अच्छा स्कूल है। चुन्नी लाल में कितना देता था? उस दिन दिक्कत होगा, चुन्नी लाल में वही 6,000 देता था। 6,000? और वो उसमें कितना दिन भर रहना, इससे अच्छा वही ना है। उसमें दिन भर रहना? यस सर, 12 घंटा? मतलब कि दिन भर रहना, रात को 8:30 बजे छुट्टी, तो क्या फायदा? हाँ, उससे अच्छा तो स्कूल है कि 5 क्योंकि घंटा। आप सब इसमें जाएंगे तो कुछ और तरह का खर्चा भी मिल जाएगा, उससे मिलकर 1,000 में कुछ 6,000 नहीं कमा लेंगे सर। हाँ, और उसी स्कूल की एक वजह वजह से, कमा लेंगे, और उसी वजह से आपको लिंक लाइन में हो जाएगा कि आपका। इसीलिए हम सोच रहे थे वही पढ़ाने नहीं जाता तो तो पढ़ाने गए थे, बाप ऐसा बच्चा ना दिमाग खराब हो गया, मुझसे छोटा था। लड़का से पूछेगा कि मैडम जी एक्स क्या होता है, तब क्या कही? नहीं बच्चा कुछ आता ही नहीं, तो बोले ना पढ़ने हम नहीं जाते, हम लेट लेट के रोने एक्स प्लस, देखो यहाँ पे x+4 बराबर यहाँ पे देखो, यहाँ पे x+, ये क्रॉस बना रहे हैं सर। बनाओ बनाओ।
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? बराबर होता है।